हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। बीपीएससी 3.0 का रिजल्ट घोषित किया जा चुका है। 125 और 628 का रिजल्ट आ चुका है। अब इसके बाद इंतजार है 9 और 10th का रिजल्ट और 11 और 12th का रिजल्ट, जिसे हम टीजीटी और पीजीटी भी कहते हैं। तो वह बहुत सारे स्टूडेंट इंतजार कर रहे हैं और बहुत सारे कॉल इसलिए भी आ रहे हैं कि सर ये बता दीजिए 125 और 628 का तो रिजल्ट घोषित हो चुका है, हमारा रिजल्ट कब आएगा। ठीक है, और बार बार बच्चे कह रहे सर हमारे लिए भी प्रे कर दो कि हमारा भी सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आज 16 तारीख है, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपका रिजल्ट लगभग आ जाएगा। सबसे पहले 9 10th का आएगा क्योंकि उसका रोस्टर सबसे पहले क्लियर होना है। ठीक है, और रोस्टर क्लियर हो जाएगा तो तुरंत आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर उसमें टाइम नहीं लगता क्योंकि रिजल्ट बना हुआ रखा हुआ है ना। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं, सभी लोग एक बार समझ लेंगे, है ना। जो भी लोग हैं सब समझ लो जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर, है ना। देखो, जो भी टीजीटी, टीजीटी का मतलब होता है 9 10th, ठीक है नहीं, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, है ना। तो 9 10th की अगर हम बात करें, इसका जो रिजल्ट है वो 25 नवंबर तक आ जाएगा, यानी इससे पहले पहले ही आ जाएगा, बाद में नहीं। ठीक है, उससे पहले पहले ही आपका आ जाएगा। और जो पीजीटी है, क्योंकि पीजीटी में बहुत सारे रिजल्ट बनते हैं, ठीक है, इसके लिए हम क्या बनते हैं 11 से 12, ठीक है, 11 12 यहां से, है ना। इसका रिजल्ट लगभग 30 नवंबर तक आ जाएगा। ये भी बात आप लोगों को ध्यान, ठीक है ना। और जिनका रिजल्ट आ चुका है वो हमारे 125 वाले हैं और 628 वाले हैं। जो डेट बताई थी, हमने आपको डेट बताई थी कि 15 तारीख को आएगा, 15 नवंबर को आएगा। ठीक है, 15 नवंबर को ही आ गया था, फिर वेबसाइट क्रैश कर गई, तो यह 16 नवंबर को सुबह जारी हो पाया है। ठीक है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाता है तो कोई भी वेबसाइट क्या करती है, एक तरह से क्रैश हो जाती है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं। तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और जो वेट कर रहे हैं अपने अपने रिजल्ट का, वो सब इस डेट को याद रखें। आप लोगों का भी रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है। बस तब तक कोई कट ऑफ वगैरह की कोई किसी से बात न करे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को यही रहता है सर कट ऑफ कितनी रहेगी, हमारा आएगा कि नहीं आएगा, अंदाजे है। अब केवल रिजल्ट के बारे में सोचो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बातें करो, क्योंकि जब पॉजिटिव बातें होती है ना तो पॉजिटिव काम भी होने लग जाते हैं। ये बात आपको याद रखना है ना। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो या मुझसे कुछ पूछना हो तो आप इस दिए गए नंबर पर आप मेरे पास व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। वहां पर मैं आप लोगों के जो डाउट लूंगा और आप लोगों के इसके सवालों के जवाब भी दे दूंगा। बस बहरहाल एक बार और मैं बता देता हूं कि टीजीटी पीजीटी की जो जगह वो है, जो रिजल्ट है वो 25 से 30 नवंबर के बीच में सब कुछ आ जाएगा, फाइनल हो जाएगा। और आपके दिसंबर के लास्ट तक आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलना भी प्रारंभ हो जाएगी। और जितने भी 1 2 और 6 to 8 वाले हैं जिनके सिलेक्शन हो गए हैं, वो अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरह से, ठीक है, देख लें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स देख लें। मैं एक वीडियो और बनाऊंगा कि सिलेक्शन के बाद अब क्या करें, है ना। तो उसमें भी देख लेना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे जाएंगे। और मैं जो पूर्व जो भी स्टूडेंट है हमारे, उनसे भी मैं एक बात करूंगा, और बात करने के बाद मैं आपको बता दूंगा कि बात क्या है, कि जनरली मैं आपसे बात कराऊंगा उसकी सीधे सीधे है ना। आप भी वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने हैं, कैसे लगने हैं, कब जाना है, कैसे जाना होता है। तो ये बड़ी ही एक क्यूरियोसिटी होगी जो आपको शायद नहीं पता होगी, उसमें हम आपकी हेल्प करेंगे। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, सब लोग अपना ध्यान रखें आराम से। अब सिलेक्शन का जो जिनका सिलेक्शन हो गया है वो अपने आप को थोड़ा सा समय दें, और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और हम उनके भी साथ हैं, बस वो अपने आप को एक बात जरूर याद रखें कि देखो, सिलेक्शन न होने पर सब कुछ समाप्त नहीं होता। एक दिन अगर आप अपने आप को सोच लो ना बैठ के, ये सोच लो बैठ के कि आखिर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, क्या उसके पीछे रीजन थी, क्या वजूहात थी, क्या कारण थे, अगर इनके बारे में अगर आपको पता चल जाए ना, तो ये उस समय है, यानी ये वो समय है। क्योंकि बीपीएससी अब आपके लिए 1,60,000 जगह लेके आने वाला है, तो सोचने सोचने में समय गुजर जाती है। तो सोचो मत, अब बस एक बार थिंकिंग करनी है, बस ज्यादा नहीं। फिर ये देखो हमारी कमी क्या है। और मैं मोस्टली उन सब स्टूडेंट के बारे में भी बता रहा हूं कि जो सोच रहे हैं कि अरे हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ सर, हमें कोई कमी तो नहीं है। देखो आप में कोई कमी नहीं है, आप में कोई कमी नहीं है। आपका जो कट ऑफ था और आपके जो नंबर थे, है ना,
वो ज्यादा 4 या 5 नंबर कम है, किसी के 6 नंबर कम है। लेकिन जरा एक बात तो सोचो, जो आप वहां पे गलत करके आए हो वो कितने क्वेश्चन है? आप 7-7 8-8 क्वेश्चन जानबूझकर गलत करके आए हो, तो आपके अंदर टैलेंट की कमी नहीं है। कमी क्या है? प्रैक्टिस की। तो प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अच्छी तरह से पढ़ाई करो, आज से ही करना शुरू कर दो दोबारा से, क्योंकि फिर आप लोगों को उस सिलेक्शन की कैटेगरी में आप लोगों का नाम, उस कट ऑफ में आप लोगों का नाम, उस लिस्ट में आप लोगों का नाम। चलिए, इसी के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेता हूं। अगर आपको कोई भी अपनी फीलिंग साझा करनी है तो इस नंबर पर मेरे साथ अपनी फीलिंग साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।